हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम 38 इंच सीना में बेल्ट ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे, जो कि हम सीधा कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो इसका मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। लंबाई है 15.5 इंच का, सीना इसका 38 इंच का है, कमर इसका है 31 इंच का, सामने की गला 7 इंच का है और पीछे की गला 10.5 का है। बाही की लंबाई 10 इंच का है और बाही की मोहरी है 12 इंच का। और जो आर्म होल के लिए गोलाई लेते हैं वहां पर के नाप है 14.5 इंच का। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम बाही की कटिंग करेंगे। यहाँ पर बाही कटिंग करने के लिए नीचे में हम मार्जिन ले लेंगे पहले, जो कि आधा इंच का रहता है। उसके बाद फिर बाही की लंबाई है 10 इंच का, तो यहाँ पर हम 10.5 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और ऊपर से हम 3.5 में एक निशान और लगाएंगे, जो कि बाही के गोलाई के लिए रहता है। इस निशान को हम लंबा कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर बाही की मोहरी है 12 इंच का, तो हम 12 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे। और आर्म होल के गोलाई वाला नाप है 14.5, तो 14.5 का आधा हो जाएगा 7.25, और 7.25 में हम 1 इंच बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 8.25 इंच का। तो यहाँ पर हम 8.25 में निशान लगाएंगे ना। यहाँ पर बाही की गोलाई के लिए 2.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब फिर ये दोनों निशान को मिला के रखेंगे और इस निशान से आधा इंच में एक निशान लगाएंगे और फिर ये दोनों निशान को मिला के रखेंगे। और इधर हम साइड में मार्जिन ले लेंगे इस प्रकार से। यहाँ हम गोलाई ले लेंगे इस प्रकार से। ये बाही के निशान हुआ। अब इसको हम कटिंग करेंगे। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर पीछे पल्ला की कटिंग करेंगे। पीछे पल्ला कटिंग करने के लिए ये जो बंद वाला भाग है इसको हम अपनी तरफ रखेंगे और फिर यहाँ पर सबसे पहले नीचे में बराबर निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। फिर लंबाई है 15.5 इंच का, तो यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा के 16.5 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम लाइन खींच के मिला लेंगे। अब 38 इंच सीना है, तो यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 6.25 इंच का, तो इस प्रकार 6.25 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर फिर आधा इंच बढ़ा के 6.25 में निशान लगाएंगे ना। अब सीना है 38 इंच का, तो 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच का। और यहाँ पर 10.5 इंच गला है, तो इसमें हम 1/4 इंच और कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9.25 इंच का। तो ये 9.25 में इस प्रकार से निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इधर 1.25 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। अब आर्म होल के लिए बाही की मोहरी है 14.5 इंच का, 14.5 इंच का, जो कि आर्म होल के लिए नाप लेते हैं वहां पर का नाप है ना। तो 14.5 का आधा हो जाएगा 7.25, और 7.25 में आधा इंच बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7.25 इंच का। यहाँ पर हम 7.25 में निशान लगाएंगे, जो कि सीने के नाप तक रहेगा। अब यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, तो ये हमारा आर्म होल का निशान बनेगा इस प्रकार से। अब यहाँ से हम गोलाई निकाल लेंगे। ये हमारा पीछे का आर्म होल है। कमर की नाप ले लेते हैं, तो कमर है 31 इंच का, तो 31 का 1/4 हो जाएगा 7.25, तो 7.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच का, क्योंकि सीना कम है और लंबाई थोड़ा ज़्यादा है, तो बेल्ट की चौड़ाई हम 3.5 में रखेंगे।
तो 3.5 में इस प्रकार से निशान लगाएंगे और इस निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। इधर हम साइड वाले निशान को भी मिला कर रखेंगे इस प्रकार से। शोल्डर की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे, तो 2.5 इंच में 1.25 इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3.25। तो 3.25 में इस प्रकार हम इस तरफ से इधर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम सामने की तरफ इस प्रकार डाउन करके रखेंगे। अब उसके बाद फिर हम यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नीचे में बराबर लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद फिर इधर भी बराबर लाइन खींच लेंगे। अब फिर यहाँ से हम बेल्ट की लंबाई लेंगे, तो कमर का 1/4 पौने 8 है, तो पौने 8 में निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर 2.25 इंच का बेल्ट लेंगे। यहाँ पर हम सामने हम बेल्ट की नोक के लिए 3 इंच में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब बेल्ट की चौड़ाई लेंगे, 3.5 इंच का बेल्ट है, तो यहाँ पर हम 5 इंच में निशान लगाएंगे 1.5 इंच बढ़ा के, और यहाँ पर हम 4.25 में निशान लगाएंगे, जो कि 1.25 इंच बढ़ाएंगे यहाँ पर, और 4.25 यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। और उसके बाद फिर इस निशान को मिला लेंगे इस प्रकार से। तो हमारा बेल्ट का निशान भी हुआ। अब इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बेल्ट भी पूरा हुआ। अब उसके बाद फिर हम सामने पल्ला की कटिंग करेंगे। तो सामने पल्ला कटिंग करने के लिए के बाद फिर ये खुला हुआ भाग है, उसको अपने तरफ रखेंगे और नीचे हम बराबर लाइन खींच लेंगे पहले इस प्रकार से, और उसके बाद फिर 1.5 इंच में एक निशान और खींच लेंगे। और उसके बाद जो पीछे पल्ला कटिंग किए हैं उसको, ये बेल्ट का निशान को हम ये ऊपर वाले निशान में मिला के रखेंगे इस प्रकार से, इस तरह से। इधर हम सामने में हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ लेंगे। आप जितना चौड़ा सिलाई करते हैं उसके हिसाब से रखेंगे। के बाद सामने की गला का निशान लगा लेंगे। तो सामने की गला है 7 इंच, तो यहाँ हम 7.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, जो कि यहाँ तक आ रहा है। अब इसको हम इसी के बराबर कटिंग कर लेते हैं पहले। इधर साइड में हम 1.25 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे इस प्रकार से। यहाँ हम शोल्डर के पास कट काट लेंगे और उसके बाद फिर पीछे पल्ला को अलग कर देंगे। फिर सबसे पहले हम आर्म होल का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। तो इस निशान को हम बराबर करेंगे, तो ये हमारा पीछे का आर्म होल है। अब यहाँ से 1.25 इंच अंदर लेंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा सामने का आर्म होल का निशान रहेगा। और यहाँ से फिर हम गोलाई दे के मिलाएंगे इस प्रकार से, ये हमारा सामने का आर्म होल है। अब गले का निशान लगाते हैं। तो इधर हम फैलाव ले लेंगे 3.25 इंच का, जो कि पूरा सामने से रहेगा। तो इसको इस प्रकार से मिला के रखेंगे।
इस प्रकार से। और यहाँ पर हमको पान पत्ती का शेप निशान लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ से इस प्रकार से घुमाते हुए लेंगे और यहाँ पर लाके इस राउंड में लेके इस तरफ से मिला लेंगे, तो हमारा पान पत्ती शेप में आएगा ना गला का। अब टक्स के लिए हम लेंगे सामने से 3.5 में निशान लगाएंगे इस प्रकार, और यहाँ पर हम 2 इंच का टक्स लेंगे। टक्स की लंबाई लेंगे 3 इंच का, तो इस प्रकार 3 इंच में निशान लगाएंगे। इधर हम सामने से 4.5 में निशान लगाएंगे। अब इस निशान से 1 इंच ऊपर लेके 1.25 इंच इधर लेंगे और 1.25 इंच इधर, तो ये हमारा 2 टक्स और तैयार हो गया। और उसके बाद फिर ये पहले वाले से 2.5 इंच में इस तरफ लेंगे, जो कि हमारा आर्म होल की तरफ का टक्स बनेगा इस प्रकार से। इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे इस प्रकार से, और इधर हम जो बेल्ट वाला निशान है वहाँ से पौनी नीचे लेंगे और इसको हम यहाँ पर मिला के रखेंगे इस प्रकार से। इस निशान को हम, ये हमारा सामने की तरफ आएगा, ये हमारा जाएगा साइड में, ये हो जाएगा आर्म होल की तरफ, और ये निशान इसमें जाएगा इस तरह से। अब इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पान शेप में कटिंग होगा गले का। और उसके बाद हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा सामने पल्ला भी पूरा हुआ। अब इसके बाद फिर आइए पीछे की गला को कटिंग कर लेते हैं। पीछे की गला को 10.5 इंच गला है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 11.25 इंच। तो इस प्रकार हम 11.25 में निशान लगाएंगे और इधर हम फैलाव रखेंगे 3.25 इंच का इस प्रकार से। यहाँ पर हमको गोल गला बनाना है, तो इस प्रकार से हम गोल गला बना लेंगे। लाइन खींच के इस प्रकार से राउंड देंगे और यहाँ हम कटिंग कर लेते हैं। ये पीछे, और उसके बाद फिर हम पीछे का टक्स का निशान लगाते हैं। तो टक्स का निशान के लिए 31 इंच कमर है, तो 31 का 1/4 8.25 और 8.25 का आधा हो जाएगा 4 इंच में 1 सूत कम। तो इस प्रकार 4 इंच में 1 सूत कम निशान लगाएंगे और 1 इंच का टक्स रखेंगे इस प्रकार से। अब टक्स की लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 5 इंच का इस प्रकार से। यहाँ पर हम 4.5 में 1 सूत कम, ये हुआ हमारा पीछे टक्स का निशान। इसको भी हम काट लेंगे जहां से हमारा टक्स बनेगा। ये पीछे पल्ला है और उसके बाद ये है सामने पल्ला। ये बाही है और ये बेल्ट। इस तरह हमारा 38 इंच सीना का बेल्ट ब्लाउज कंप्लीट हुआ, जो कि आज हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग किए हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।